राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माघ माह महत्तम कथा अध्याय 5 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तब वत्स मुनि समाधि से विरक्त हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभमणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृग श्रृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्नन्यान, नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृग श्रृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा देता हूँ उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवंत मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाद को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मृग श्रृंग बोले, देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वरदान निवेदन कर चुका हूँ, देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृग श्रृंग एवमस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्रोत का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया, कृपा निधे देवेश्वर, मैं तो कुछ मुनि का वत्स हूँ, फिर मुझे आप मृग श्रृंग कहकर आपने मुझे क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन वहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ
महर्षि तुम्हें मृग श्रृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। यूँ कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।